लोकसभा के आज 5वें मरहले के इंतखाबात 7 रियासतों की 51 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 7 रियासतों की 51 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई कदआवर लीडर मैदान में हैं। इस मरहले में 8,75,88,722 राय दहिंदगान 674 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 4,63,03,342 मर्द, 4,12,83,167 ख्वातीन और 2,214 ख्वाजा सराय दहिंदगान हैं। उनके लिए 96,088 पोलिंग मराकिज बनाए गए हैं। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद इंतखाबी तशहीर में उम्मीदवारों और उनके हामियों का जोश कायम रहा। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इंतखाबी रैलियां की। 5वें मरहले के खत्म होने के साथ ही लोकसभा की 425 सीटों के लिए पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी और बाकी 2 मरहलों में 118 सीटों के लिए पोलिंग बाकी रह जाएगी। ट्रेन की ताखीर, 500 तलबा नीट में शिरकत से महरूम। मेडिकल प्रोफेशनल बनने के ख्वाहिशमंद तकरीबन 500 तलबा आज शहर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में शिरकत से महरूम रहे, क्योंकि हम्पी एक्सप्रेस जो मुकर्ररा वक्त से 5 घंटे ताखीर से चल रही थी यहाँ ताखीर से पहुंची और ये तलबा बर वक्त इम्तिहान गाह नहीं पहुंच सके। बेल्लारी ता बेंगलुरु ट्रेन नंबर 16591 यहाँ सेंट्रल स्टेशन पर तकरीबन 2:30 बजे दिन पहुंची, जबकि तलबा को इम्तिहान हाल में 1:30 बजे तक रिपोर्ट करना था। ट्रेन की आमद में ताखीर के बाइस दरपेश मसले के अलावा टेस्ट सेंटर्स में भी तब्दीली की गई थी। कई तलबा ने ट्रेन की ताखीर के बारे में वजारत उमूर दाखिला को बयानात रवाना किए, जिसमें उन्हें इम्तिहान में शिरकत देने की दरख्वास्त की गई थी। ट्रेन में सवार तलबा में से एक ने कहा, मेरा इम्तिहानी मरकज तब्दील करके बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि मैं इम्तिहान लिखने के मौकूफ में रहूंगा। साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया ने ट्रेनों को बर वक्त चलाने में नाकामी पर मरकजी हुकूमत और वजारत रेलवे को तनकीद का निशाना बनाया। जंग खत्म हो चुकी, मोदी को कोई बचा नहीं पाएगा। राहुल गांधी। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने उनके वालिद और पार्टी के सीनियर लीडर साबिक वजीर आजम राजीव गांधी पर नरेंद्र मोदी के इस तबसरे पर कि राजीव गांधी की जिंदगी का खात्मा बदउनवान नंबर 1 की तरह हुआ है, शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उनके वालिद पर हमला करना भी मोदी को बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, मोदी जी, जंग खत्म हो चुकी है, आपके अमाल आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी दाखिली सोच को मेरे वालिद पर थोपना भी आपको बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस की सीनियर जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी वजीर आजम पर शहीद की तौहीन करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वजीर आजम ने बेलगाम संगी पर में नेक और पाक इंसान की शहादत की तौहीन की है। उन्होंने ट्वीट किया कि शहीदों के नाम पर वोट मांग कर उनकी शहादत को नीचा दिखाने वाले वजीर आजम ने अपने बेलगाम संगी पर में एक नेक और पाक इंसान की शहादत
शहादत को रुस्वा किया। जवाब अमेठी के अवाम देंगे जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। जी हाँ मोदी जी, ये मुल्क धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। मोदी ने हफ्ते को एक इंतखाबी रैली में बोफोर्स स्कैम की तरफ इशारा करते हुए राजीव गांधी का बगैर नाम लिए हमला किया था। मोदी ने कहा था आपके वालिद साहब को आपके राज दरबारियों ने क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते बदउनवान नंबर 1 के तौर पर उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने भी राजीव गांधी पर तबसरा करने के लिए मोदी पर तीखी तनकीद की है। पार्टी के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी जी, राजीव गांधी जी भारत माँ के लिए अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के शहीद थे। एक शहीद के बारे में भद्दी गाली गलोच करना आपके शर्मनाक किरदार और नफरत अंगेज जहनियत की अक्कासी करता है। इस बदज़बानी और जुर्म की सजा मुल्क जरूर देगा। उन्होंने मजीद कहा, चोरों के चौकीदार मोदी जी, याद करें कांग्रेस को बदनाम करना आपका दहाइयों पुराना धंधा है। राजीव जी के खिलाफ इन साजिशी इल्ज़ामात को दिल्ली हाई कोर्ट और नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। शर्म कीजिए।